नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। कल 18 अक्टूबर फ्राइडे का दिन, कल के दिन के लिए कुछ स्विंग ट्रेड्स को हमने आइडेंटिफाई किया जिनको आप एजुकेशनल पर्पज से अपने वॉच लिस्ट पे लगा के स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टॉक जो हमने सिलेक्ट किया है वो है गेल इंडिया। गेल इंडिया हमने क्यों सिलेक्ट किया है देखते हैं। देखिए ये परफेक्टली ट्रेंडिंग स्टॉक है। आप देख सकते हैं पिछले काफी टाइम से यहाँ से जब से ये मूवमेंट शुरू हुआ ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, दैट इज ये जो येलो लाइन है, इसी के ऊपर ये स्टॉक मूव करता आ रहा है। अब देख सकते हैं इसके नीचे कहीं ये स्टॉक गया ही नहीं। यहाँ बजट के टाइम पर थोड़ा सा नीचे आया था, बट उसके बाद वापस से ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर ही ट्रेंड कर रहा है। आप देख सकते हैं जब ग्रीन कैंडल बनती है तब वॉल्यूम्स राइज हो जाते हैं, और जब रेड कैंडल बनती है, रिट्रेस करता है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, तो वॉल्यूम्स गिर जाते हैं। अभी सेम पैटर्न यहाँ पर भी रिपीट हो रही है। कम वॉल्यूम्स के ऊपर ये स्टॉक अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आकर के ऑलरेडी एक हल्का सा बाउंस बैक यहाँ पर दिखा चुका है। तो बस इसी ट्रेंड को पकड़ते हुए हम यहाँ पर एंट्री करेंगे और एक्सपेक्ट करेंगे कि स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे और 5% का टारगेट हमें बहुत आसानी से बना के दे। अगर स्टॉक नीचे आता है तो हमारा स्टॉप लॉस बहुत ही करीब है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन के पास में। तो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में इस स्टॉक के अंदर में हमारा एक बढ़िया ट्रेड बन सकता है। इस रीजन से हमने इसको सिलेक्ट किया है। तो स्टॉक के लेवल्स देख लीजिए। 220 जो इसका 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से 223 के बीच में बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा। 218 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। दूसरा स्टॉक है जीआईसीआरई। जीआईसीआरई हमने क्यों सिलेक्ट किया वो देख लेते हैं। जीआईसीआरई भी एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जब से स्टॉक ने अपने 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लिया इस पॉइंट पर, उसके बाद ये स्टॉक कॉन्स्टेंटली अपनी येलो लाइन, दैट इज 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही मूव करता जा रहा है, और अभी भी इस लेवल पर आकर के स्टॉक एक्चुअली रुका हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर आया था स्टॉक, यहाँ से एक बाउंस बैक लिया स्टॉक ने, ऊपर गया और अभी फिर से वापस अपने 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है। ये सारी हरकत हो रही है बहुत ही कम वॉल्यूम के ऊपर, विच इज इंडिकेटिंग कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है, और जैसे ही ये रिट्रेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा स्टॉक यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाएगा और 5% का टारगेट आपको देखते ही बना के दे देगा। इस रीजन की वजह से हमने जीआईसीआरई को सिलेक्ट किया। इसके जो लेवल्स है वो स्क्रीन पे है, नोट कर लीजिए। 386 जो इसका एक्सपोनेंशियल 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, वहां से लेकर के 392 की रेंज में इसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 2% की छोटी सी रेंज में एंट्री के मौके तलाश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा और 383 के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा। 1:5 का बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड के साथ में इस स्टॉक के अंदर में आप एंट्री कर सकते हैं। तीसरा और आखिरी स्टॉक है ग्लैक्सोस्मिथ। ग्लैक्सोस्मिथ हमने क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स अभी काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं ये स्टॉक भी 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग पर सपोर्ट लिया इसने, फिर 20 पे चल रहा था, फिर हल्का सा उसके नीचे आया और फिर वापस 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर ही चल रहा है। वॉल्यूम्स पर आप नजर डालेंगे तो आपको दिखेगा कि वॉल्यूम्स में भी काफी बड़ा हाइक आ रहा है। तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक फार्मा सेक्टर के पूरे के सेक्टर की तरह ये स्टॉक भी ऊपर बढ़ने की तैयारी कर रहा है। वॉल्यूम्स आप देखें, वॉल्यूम्स किस तरीके से डिप हो गए, विच इज इंडिकेटिंग कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट है 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर। जैसे ये रिट्रेसमेंट यहाँ से कंप्लीट होगा ये स्टॉक बाउंस बैक दिखाएगा और बहुत बढ़िया आपको 5% का टारगेट कंप्लीट करके दे करके जाएगा। क्लोजिंग इसकी 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे हुई है इस वीक में, तो हो सकता है कि कल के दिन में ये स्टॉक थोड़ा सा एक बार नीचे भी आए। डे लो ऊपर ही क्लोज हुआ है, तो हो सकता है कि स्टॉक एक बार और नीचे आए और फिर वहां से एक बाउंस बैक दिखाए, जैसे ये आगे वाले वीक में इस वाली ग्रीन कैंडल में स्टॉक ने किया। ये वाली ग्रीन कैंडल में आप देख सकते हैं रिजेक्शन आया है, तो हो सकता है वैसा रिजेक्शन आ जाए, स्टॉक थोड़ा सा नीचे की तरफ भी जा सकता है। इसलिए हमने इसका जो 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 2660, उससे नीचे 30 रुपीज 2630 से 2660 की रेंज रखी है स्टॉक में एंट्री करने की। तो 1% बिलो द 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हमने इसका एंट्री प्राइस रखा है। ये इसलिए हमने रखा है बेसिकली क्योंकि शायद वीक डे एंड पे लोएस्ट पॉइंट पर क्लोज हुआ है, तो शायद एक बार और नीचे ये स्टॉक डिप लगा सकता है, इसलिए शायद हमें अच्छी एंट्री इसमें मिल सकती है। और अगर डीपर एंट्री आपकी लगेगी तो आपका स्टॉप लॉस भी 2605 के ऊपर रहेगा, ताकि आपको बहुत बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में मिल सकता है। करंट मार्केट प्राइस 2651 का है। अगर यहाँ से गैप अप ओपन हो जाता है कल के दिन में, तो बाइंग हमने 2660 पर रखी है, जो इसका एक्चुअल 20 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से
नीचे 30 रुपीज की रेंज में हम इसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे। 5% का टारगेट रहेगा। आशा करता हूँ ये एनालिसिस आपको समझ में आ रहा है और पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर जरूर से कीजिएगा। बाकी इंट्राडे स्विंग पोजिशनल के डेली वीकली एनालिसिस स्टॉक सिलेक्शन की वीडियो मैंने रख दी है, यहाँ पर पिन कर दिया है। इनको देखिए, हर तरीके की ट्रेडिंग हमारी चैनल से सीखते रहिए और मार्केट से पैसा कमाते रहिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।